करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं प्रभु आज का काम शुरू। Good morning students, welcome guys in fourth video. This is Sanjay Sharma. My dear friend, I will teach you here fourth video, fourth part of journey to the end of the earth. अब हम चौथे पड़ाव की ओर प्लान करेंगे इस वीडियो क्लिप के माध्यम से। देखिए गाइस, और हमने पढ़ा अब तक ह्यूमन इम्पैक्ट को, मानवीय टकराव को, वहाँ क्या क्या है। अब आगे देखिए। द रीजन द प्रोग्राम हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, the reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. The reason जो एक कार्यक्रम है, कारण है, the program has been so successful, इतना सफल रहा कि इस बिकॉज क्योंकि it is impossible to go anywhere, ये असंभव था कहीं जाना। नियर साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव के, नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, और इससे बिना प्रभावित हुए रहना एकदम असंभव है। इट इज़ ईजी टू ब्लेज अबाउट मोर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कॉम्फर्ट जोन ऑफ आवर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। यानी कि इट इज़ इजी टू ब्लेज, बड़ा आरामदायक है सोचना कि हमारे निश्चित अक्षांश और देशांतरों में के आरामदायक स्थान पर बैठी हुई ध्रुवीय जो हिम के पिघलने के बारे में आनंद से होश खोते हुए सोचना बड़ा आसान है। क्या है? बहुत ही आसान है कि हम एक निश्चित स्थान पर हम जो हमारे बर्फ़ है पिघलने के बारे में सोचते हो आनंद में होश को खोते बड़ा आसान है। और हमारे जो अक्षांश और देशांतरों के आरामदायक स्थान पर बैठी हुई ध्रुवीय जो हिम है, इसके पिघलने के बारे में आनंद से होश खोते हुए सोचना बड़ा आसान है। But when you can visibly see glacier retreating, ice shelves collapsing, किंतु जब आप देखेंगे समुद्री जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो रिट्रेटिंग हो रहे हैं, वापस हटते हुए। आइस सेल्स क्लॉस्पिंग, हिम सेल हैं जो वो टूट रही हैं। यू बिगेन टू रियलाइज, इन्हें देख करके आप महसूस करना शुरू कर देते हो कि द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कि जो चेतावनी ग्लोबल वार्मिंग की इज़ वेरी रियल, वास्तव में बिल्कुल सही है, वास्तव में बिल्कुल सच है कि ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी है, वार्निंग है, बहुत ही बिल्कुल वास्तव में सच है। एंटार्क्टिका है जो बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज परफेक्ट प्लेस। नरेटर कहते हैं कि एंटार्क्टिका एक सिंपल परिस्थिति तंत्र के लिए जैव विविधता की कमी के कारण एक उपयुक्त स्थान है, परफेक्ट प्लेस है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, टू स्टडी, जानने के लिए कि हाउ लिटिल चेंज इन द इन्वायरमेंट, कि कैसे थोड़ा सा भी परिवर्तन, थोड़े परिवर्तन, छोटे परिवर्तन पर्यावरण में कैन हैव बिग रिपरकशन, ये बड़े परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टेक द माइक्रोस्कोप
पाइथोक्लेप्टन। हम बात करते हैं, आप सोचिए, आप लीजिए एक छोटी सी अत्यंत सूक्ष्म, बहुत छोटी सी पाइथोक्लेप्टन, सूक्ष्मदर्शी पाइथोक्लेप्टन। दोज ग्रासेस, उनके माध्यम से देखिए कि वो हरी हरी घासें ऑफ द सी, समुद्र की, दैट न्यूरिश एंड सस्टेन द इंटायर साउथर्न एशियन फूड चेन। हम अत्यंत सूक्ष्म पाइथोक्लेप्टन लीजिए और उससे यह समुद्र की जो घास है दक्षिणी महासागर की आहार श्रृंखला की ओर बढ़ती है। इट मीन्स उसको पोषित करती है, आहार श्रृंखला को। दी सिंगल सेल प्लांट्स यूज द सन एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन synthesis organic compound in that wondrous and most important process called photosynthesis। photosynthesis क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। ये क्या कह रहे हैं? जब हम इसको देखते हैं कि एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, इट मीन्स कार्बन को संयोजित करने व जैविक घटकों का प्रयोग, उस आश्चर्यजनक व अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, में करते हैं। साइंटिस्ट वार्न दैट, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि द फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर, आगे लगातार ओजोन की परतों में गिरावट, ओजोन की जो लेयर हैं, विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ पाइथोक्लेप्टन। पाइथोक्लेप्टन की एक्टिविटी, जो गतिविधियां हैं, उनको वह क्या करेगा? प्रभावित करेगा। देयर इज ग्रेट विच इन टर्न विल अफेक्ट द लिव्स, और इसके बदले में प्रभावित करेगा द लिव्स, जीवन को, ऑफ ऑल मैरियन एनिमल, समुद्री जीवों को, बर्ड्स ऑफ द रीजन, क्षेत्र के पशु पक्षियों को, एंड ग्लोबल कार्बन साइकिल को भी, वैश्विक कार्बन चक्र को भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द पाइथोक्लेप्टन, यदि हम उपव्याख्यानों में पाइथोक्लेप्टन की बात करते, देयर इज ग्रेट मेटाफर फॉर द एग्जिस्टेंस। यहाँ एक उपमा छिपी हुई है, एक बड़ी। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स, कि यहाँ एक छोटी वस्तुओं का ध्यान रखो। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग, कि छोटी वस्तुओं का ध्यान रखो, और जो बड़ी है ना, एंड बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, बड़ी चीज़ें अपने आप ही वो क्या हो जाएंगी? उत्पन्न हो जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, आप इसको दोबारा पढ़ सकते हो, आप निश्चित ही आप यहाँ दोबारा पढ़िए, और आप मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। प्रयास किया है बहुत धीरे धीरे पढ़ाने का। इश्यू एंड डिमांड करते थे, सर इंग्लिश टू इंग्लिश मत कराइए, आप हिंदी में एक्सप्लेन करिए, ताकि अच्छा इंप्रेशन जाएगा बच्चों पर, और हिंदी में ट्रांसलेशन करिए पूरी तरह से। तो मैंने प्रयास किया पूरा ही हिंदी में बताने का, नॉट देन इंग्लिश टू इंग्लिश। आप निश्चित पढ़िए, अपनी बुक उठाइए, बुक से पढ़िए, और इसकी वीडियो की सहायता भी लीजिए, और निश्चित ही आप सफल होंगे। आप इंतज़ार कीजिए गाइस मेरी 5th वीडियो का, और निश्चित ही आप नोट्स बनाएंगे, मुझे उम्मीद है, और इस वीडियो का ज़रूर ही फ़ायदा उठाएंगे आप।
सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते शुरू आज का काम प्रभु, तेरे आज का काम प्रभु। थैंक यू गाइस।